नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं या फिर सैलरी और पेंशन से जुड़ी सही इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ऑफिशियल अपडेट की बातें करते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक ही शोर मचा हुआ है कि 8 पे कमीशन में सैलरी डबल हो जाएगा, बेसिक पे 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, पेंशन में धमाकेदार जंप होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं, अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा सच बताने वाला है। क्योंकि साथियों, 8 पे कमीशन अभी शुरू हुआ है और जनवरी 2026 के नाम पर बहुत सारी फेक न्यूज़ और गलत क्लेम फैलाई जा रही हैं। इस वीडियो में हम आपको जनवरी 2026 के 5 कन्फर्म्ड और वेरीफाइड अपडेट के बारे में बताएंगे। स्टाफ साइट की मीटिंग से लेकर सीपीसी ऑफिस, नई भर्तियां, डीए और महंगाई का असली नंबर और सबसे बड़ा सवाल एरियर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सारी बातों पर बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम कोई भी गेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल फैक्ट हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी अपडेट आपके पैसों से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं 8 पे कमीशन के जनवरी 2026 का पूरा सच। साथियों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन अभी अभी बना है और इसका काम शुरू होना अभी बाकी है। रिपोर्ट आने में 12 से 16 महीने लग सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2027 से पहले रिपोर्ट का आना मुश्किल है। सैलरी, पेंशन कितनी बढ़ेगी अभी किसी को नहीं पता है। जो भी आज नंबर बता रहा है ये सिर्फ एक एक्सपेकुलेशन नंबर है, मतलब लोग बस अनुमान लगा रहे हैं। इसीलिए सरकार के जो ऑफिशियल काम है और जो मीटिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब चलिए जनवरी 2026 के 5 कन्फर्म्ड अपडेट को आपको एक एक करके बताते हैं। जो पहला अपडेट है, स्टाफ साइट की फरवरी की मीटिंग। साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से जो सबसे बड़ी बॉडी होती है उसको कहते हैं NCJCM स्टाफ साइट, मतलब कि नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइट। उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इस दिन ये जो स्टाफ साइट ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग का क्या काम होगा? एम्प्लॉय की कॉमन डिमांड पर डिस्कशन करना, सैलरी, अलाउंस, प्रमोशन, पेंशन जैसे मुद्दों पर बात करना और एक ऑफिशियल मेमोरेंडम तैयार करना। और ये जो मेमोरेंडम है ये 8 पे कमीशन को दिया जाएगा। इस मीटिंग के लिए कमेटी 1 हफ्ते दिल्ली में रुकेगी ताकि हर एक इशू को डिटेल में डिस्कस किया जा सके। मतलब एम्प्लॉय की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। डिमांड ऑफिशियली लिखित रूप में जाएगी और 8 पे कमीशन के लिए बेस मटेरियल रेडी हो रहा है। ये अपडेट बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। साथियों, जो दूसरा अपडेट है, 8th CPC ऑफिस अभी तक फुली स्टार्ट नहीं हुआ है। साथियों, सरकार ने 8 पे कमीशन के लिए ऑफिस अलॉट कर दिया है और ये ऑफिस चंद्रलोक बिल्डिंग में है जो जनपद न्यू दिल्ली में है। लेकिन ऑफिस जो है अभी भी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ है, मतलब काम नहीं कर रहा है। और इसी बात को कंफर्म किए हैं श्री शिवा गोपाल मिश्रा जी ने, जो NCJCM स्टाफ साइट के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने 20 जनवरी 2026 को लिखा है कि जब तक 8 सेंट्रल पे कमीशन का ऑफिस पूरी तरीके से काम शुरू नहीं करता है तब तक मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है साथियों कि अभी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है, एक्चुअल काम थोड़ा लेट स्टार्ट होगा और इसीलिए डिले जो है नॉर्मल है। तो दोस्तों, अगर कोई बोल रहा है कि रिपोर्ट जल्दी आ रही है, 2026 में सैलरी बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल भी गलत बोल रहे हैं। साथियों, जो तीसरा अपडेट है,
8 पे कमीशन में नई वैकेंसी का। साथियों, जब किसी कमीशन में नई वैकेंसी निकलती है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम बिल्ड हो रहा है। 20 जनवरी 2026 को सरकार ने एक ऑफिशियल वैकेंसी सर्कुलर निकाला है, जिसमें जो पोस्ट है पीएसओ का पोस्ट है, सीनियर पीपीएस का पोस्ट है, पीपीएस का पोस्ट है और पीएस का पोस्ट है। साथियों, ये पोस्ट डिपुटेशन बेसिस पर भरी जाएंगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर आएंगे। अब जो एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट में आपको क्या क्या देना होगा, लास्ट 5 साल का अपार और विजिलेंस क्लियरेंस देना होगा और कैडर क्लियरेंस देना होगा। दोस्तों, इस पोस्ट को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 5 फरवरी 2026 है। इससे पहले भी 29 दिसंबर 2025 को 2 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के पोस्ट निकाले गए थे। इसका मतलब है कि कमीशन का जो स्टाफ है धीरे धीरे तैयार हो रहा है, काम का जो स्ट्रक्चर है ये बन रहा है और प्रोसेस ऑफिशियली मूव हो चुका है। साथियों, जो चौथा अपडेट है AICPI इंडस्ट्रियल वर्कर महीने लगातार बढ़ा। साथियों, जो चौथा अपडेट है ये है AICPI इंडस्ट्रियल वर्कर का जो इंडेक्स है ये 5 महीने लगातार बढ़ रहा है। साथियों, ये जो महंगाई है और जो DA है इस पर हम बात करेंगे। ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ये इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि जो डियरनेस अलाउंस है, जो DA है, ये कितना होगा। अब इसमें गुड न्यूज क्या है कि जुलाई से नवंबर 2025 तक लगातार 5 महीने ये जो इंडेक्स है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ये लगातार 5 महीने से बढ़ा है। अब सबकी नज़र है दिसंबर 2025 के डाटा पर, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से DA हाइक डिसाइड होगा और इसी DA को 8th सेंट्रल पे कमीशन पे कैलकुलेशन में यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है, DA भी बढ़ने के चांस स्ट्रॉन्ग हैं और बेस सैलरी कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। साथियों, ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अगर हम आपको 5वां अपडेट के बारे में बात करें तो ये 5वां अपडेट सैलरी और पेंशन एरियर के लिए है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एरियर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और कितने महीने का एरियर मिलेगा। साथियों, अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि पहले रिपोर्ट आएगी, फिर सरकार उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी और फिर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये ICR है, इसने एक एस्टिमेट दिया है। इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से अगर 8 सेंट्रल पे कमीशन लागू होता है तो सरकार को 15 महीने तक का एरियर देना पड़ सकता है और सैलरी और पेंशन दोनों का। ये एस्टिमेट फिस्कल ईयर 2028 के लिए माना जा रहा है। याद रखिए साथियों, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, गारंटी नहीं है। दोस्तों, अगर और सिंपल शब्दों में बोलें तो 8 पे कमीशन अभी इनिशियल स्टेज में है। रिपोर्ट आने में 12 से 16 महीने लगेंगे और 2026 पे सैलरी हाइक की जो उम्मीद है ये गलत है। रियल बेनिफिट देखें तो 2027 और 28 में दिखेगा। इसीलिए फेक यूट्यूब थंबनेल से बचें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा ना करें, सिर्फ ऑफिशियल और वेरीफाइड अपडेट फॉलो करें। अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर पेंशनर हैं तो पेशेंस रखिए, प्रोसेस स्लो है लेकिन प्रोसेस चल रहा है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।